जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? जीवन में कई बार हम कुछ ऐसी उलझनों में उलझ जाते हैं जिनके हल मिलते ही नहीं। उलझन बहुत छोटी होती है पर सुलझने का नाम ही नहीं लेती। जैसे कि हमें कोई बात ख़त्म करनी है, हमें किसी के साथ समझौता करना है, हमें किसी के साथ बैठकर कुछ चीज़ों को डिस्कस करना है, पर सामने वाला ना हमारी सुनना चाहता है, ना समझना चाहता है और ना हमारे साथ बैठकर उस बात को डिस्कस करना चाहता है। घर के अंदर भी हम कई बार ये चाहते हैं कि हमारी बात को कोई सुने, हमारी बात को कोई समझे, हमारे पक्ष को रखने की आज़ादी हमें दी जाए, परंतु ये कार्य होता नहीं है। बेवजह किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, गलत फहमियों की वजह से या बात के सही तरीके से स्पष्ट ना हो जाने के कारण दुश्मनी बढ़ जाती है। प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती है कि छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है और ये बतंगड़ कैसे ख़त्म होगा ये कोई नहीं समझ पाता। कहने की बात सिर्फ इतनी सी है जी कि एक छोटी सी राई एक बहुत बड़ा पहाड़ बनाकर इंसान की ज़िंदगी को तबाह करने का काम कर जाती है। आपके साथ भी अगर ऐसी कोई उलझन है तो आज इसका समाधान आपकी ये सारथी आपको ज़रूर बताएगी। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। अभी एक लंबी यात्रा से लौट कर आई हूँ। माँ कामाख्या के दर से दर्शन करके सबके लिए आशीर्वाद प्राप्त कर कर वापस आई हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि आप सबके जीवन में बहुत खुशियाँ आए, सुख समृद्धि आए और शांति आए। थोड़ा स्वास्थ्य मेरा नाजुक है, इसलिए आज आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा अपनी माँ के साथ। हम कई बार अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, रख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, सही होते हुए भी गलत साबित हो जाते हैं। सच बोलते हुए भी हमें झूठा मान लिया जाता है। हमारी हर एक चीज़ हमारे लेवल पे हमारे पक्ष में होते हुए भी विपक्ष हो जाती है और सामने वाला जो गलत होता है, विपक्ष होता है, नेगेटिव होता है, वो सही हो जाता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ है तो उसके लिए एक रामबाण टोटका आज मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बहुत सरल से उपाय बता देती हूँ। मुझे किसी ने एक सवाल पूछा था कि माँ, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने कपड़ों में से नेगेटिविटी को दूर कर सकें? बहुत अच्छा सवाल था, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा सवाल मुझसे पूछा। ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे कपड़ों में बहुत सूक्ष्म कीटाणुओं के रूप में नेगेटिविटी साथ में आ जाती है और उसे बाहर निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ एक तरीका होता है कि हम उसे धो देते हैं, धूप में सुखा देते हैं, तो हमें लगता है कि कपड़ा साफ हो गया, परंतु नेगेटिविटी केवल धूप में सुखा देने से या धो देने से दूर नहीं होती। उसके लिए भी कुछ प्रयास किए जाते हैं, जैसे कि नींबू के छिलकों को सुखा लीजिए और उसको अपने नियमित रूप से जो आप यूज़ करते हैं उन कपड़ों में रख दिया कीजिए। ऐसे करने से कपड़ों से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर पर या आपके साथ किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया, सपोज़ आपको कुछ खिला दिया या आपके ऊपर कोई किसी तरह का कोई चीज़ डाल दिया या आपको कोई पानी पिला दिया, इस तरह की कोई चीज़ अगर आपके साथ हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको नींबू का बुरादा बना लेना चाहिए। नींबू के
जो छिलके होते हैं ना उनको सुखा लेना चाहिए और उसके बाद उनको एकदम पीस के महीन बारीक बुरादा बना लेना चाहिए। एक चुटकी वो बुरादा आप पानी के अंदर मिलाकर उससे आप स्नान कर लीजिए। ऐसा करने से अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ डालकर या खिला पिलाकर आपके ऊपर टोना टोटका करा होता है वो समाप्त हो जाता है। चलिए भाई, अब मैं आपको वो बताती हूँ जिसके लिए आज मैं आपके साथ आई हूँ। पहली बात, आपको लेकर अगर कोई नकारात्मक हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका गुरु पीड़ित हो रहा है। आपका बृहस्पति पीड़ित होने की वजह से आपकी बातों में जो बल होता है, जो दम होता है, जो आप अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर पाते हैं, वो पावर आपकी ख़त्म होने लगती है। गुरु अगर आपका कहीं भी कमज़ोर होता है तो सबसे पहले पीले रंग के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनना आरंभ कर देना चाहिए। आपको अपने खाने में हल्दी का उपयोग बढ़ा देना चाहिए। आपको अपनी नाभि पर हल्दी या केसर नियमित रूप से लगानी चाहिए। अगर आपके घर में सारी चीज़ें मिसमैनेज हो रही हैं, मैनेज नहीं हो पा रही हैं, बहुत उलझन है, सब आपस में उलझ रहा है, बहुत कुछ है लेकिन कुछ सही व्यवस्थित रूप से नहीं हो पा रहा है, इसलिए सही कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इसका भी प्रमुख कारण गुरु ही है। क्योंकि गुरु ग्रह है आपके मैनेजमेंट का, आपकी हर एक चीज़ को व्यवस्थित करने का ग्रह होता है। गुरु अगर कुंडली में कहीं गड़बड़ाने लगता है, गोचर में, दशा में, अंतरदशा में, महादशा में, या फिर आपके जन्म के बैठे गुरु को अगर कोई चीज़ पीड़ित करने लगती है तो सबसे पहले आपकी लाइफ के अंदर अव्यवस्थाएं चालू हो जाती हैं। आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें मिसमैनेज होने लगती हैं। इसको सही करने के लिए गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर केले दान करना नियमित रूप से आरंभ कर दीजिए। किसी भी बृहस्पति वाले दिन जाके किसी विद्वान पुरुष को रामायण की एक पुस्तक दान कर दीजिए। बहुत सारे लोगों को हमारे किए उपायों से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और वो यहाँ पर कमेंट करते हैं। आप सबका दिल से शुक्रिया कि आप हमें नियमित रूप पर बताते रहते हैं कि आपको हमारे उपायों से बहुत समाधान प्राप्त हो रहा है। अच्छा भी लगता है और लोगों को हौसला भी मिलता है। थैंक यू सो मच आपके उन प्यारे कमेंट्स के लिए जो आप अपने मूल्यवान समय को निकालकर हमें यहाँ पर देते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में आपकी वेटेज कम है, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके साथ आपके लोग सही तरीके से पेश नहीं आ रहे हैं, आप अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं पा रहे हैं, अपने आप को सही साबित नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शनिवार के दिन नींबू की जड़ लेनी चाहिए, गाय के दूध के अंदर उसे उबाल लेना चाहिए। तत्पश्चात आपको एक कांच के कटोरे के अंदर उस दूध को रखकर काले कुत्ते को पिलाना चाहिए। साथ ही साथ एक और उपाय करना चाहिए, एक नींबू ले लेना चाहिए जिस पर आपको चारों तरफ लौंग लगा देनी चाहिए। अपने सिर पे से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर आपको उसे गौमूत्र से धोकर किसी पेड़ के नीचे जाकर रख आना चाहिए। नियमित रूप से 5 शनिवार ये कार्य कर लीजिए। आपकी बात में बल भी आ जाएगा, लोग आपकी बात को सुनेंगे भी, समझेंगे भी और वेटेज भी देंगे। खास करके औरतें, उन्हें हमेशा इस बात की शिकायत रहती है कि हमारी बात सुनी ही नहीं जाती, हमारी बात को समझने का प्रयास ही नहीं किया जाता। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो पति हो, चाहे वो सास ससुर हो, कोई हमारी बात को ढंग से सुनना ही नहीं चाहता। तो आपको तो आँख मीच कर ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि ये करने के बाद आपकी बात को सुनना सब चालू कर देंगे। सबके कान की सफाई हो जाएगी और सबके कानों में आपकी बात ज़रूर जाएगी। जाए तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, बताना कि मेरे इस उपाय से आपको कितना लाभ प्राप्त हुआ। चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा।
प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। हम जल्द आपसे मिलने आएंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।